Hello children, in this video we will cover some new words and their meaning, question and answer and some grammar exercise from the chapter 12 months class 5th Maharashtra board. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ आपको नीचे दिए वर्ड्स का मतलब ढूंढना है। Adorning meaning make more beautiful or attractive. Adorning का मतलब होता है बच्चों किसी चीज को बहुत सुंदर बनाना, अच्छा बनाना. Rated meaning criticize someone angrily. Rated का मतलब होता है बच्चों किसी को बहुत बुरी तरह से कुछ बातें बोलना, किसी के बारे में बुरा बोलना गुस्से में. Abused meaning treated with cruelty and violence. अब्यूज का मतलब बच्चों हिंदी में होता है कि किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, किसी के साथ अच्छे से ना रहना, उसके साथ बुरी तरह से व्यवहार करना. Starlets means a small star or other heavily body. Delicious meaning highly pleasant to taste. Delicious means बच्चों कोई भी चीज जो बहुत खाने में स्वादिष्ट हो. Read the words, write the words that combine to make each of them. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है कि हमें इन वर्ड्स को पढ़ना है और हमें वो वर्ड्स लिखने हैं जिनको कंबाइन मीन्स जोड़ के ये वर्ड्स बने हैं. स्टेप मदर बच्चों स्टेप मदर बनता है स्टेप प्लस मदर को मिला के और उस स्टेप मदर का मतलब हुआ सौतेली माँ. फुटप्रिंट तो फुटप्रिंट किसको जोड़ के बनता है बच्चों? फुट प्लस प्रिंट को. तो फुट का मतलब क्या होता है? पैर और प्रिंट का मतलब होता है निशान. तो जब ये दोनों वर्ड्स मिलते हैं तो बनता है फुटप्रिंट जिसका मतलब होता है पैरों के निशान. स्नो वाइट तो बच्चों स्नो वाइट वर्ड बना है स्नो प्लस वाइट से. स्नो का मतलब होता है बर्फ और वाइट का मतलब होता है सफेद. तो स्नो वाइट मतलब बर्फ जैसा सफेद. जेंटल हार्टेड मिलता है बच्चों जेंटल प्लस हार्ट. जेंटल हम उनको के लिए यूज करते हैं जो लोग बहुत सज्जन होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और हार्टेड मीन्स दिल वाले. तो जेंटल हार्टेड का मतलब हुआ अच्छे दिल वाले. एनीवेयर बनता है बच्चों एनी प्लस वेयर को मिला के और एनीवेयर का मतलब होता है कहीं भी. क्वेश्चन नंबर बी. नाउ राइट द अदर मीनिंगफुल वर्ड्स दैट बिगिन एंड एंड विद. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर बी में हमें क्या करना है कि हमें और वर्ड्स ढूंढने हैं मीनिंगफुल वर्ड्स जो स्टार्टिंग या एंड में सेम वर्ड को यूज करके बने हों. पॉइंट नंबर 1 द फर्स्ट वर्ड इन ईच. तो बच्चों पहले हमें वो वर्ड्स लिखने हैं जिनके फर्स्ट वर्ड कॉमन हो. फॉर एग्जाम्पल स्टेप फादर. तो स्टेप फादर बना है स्टेप प्लस फादर को जिसका मतलब है सौतेले पिता. दूसरा वर्ड है स्टेप सन. स्टेप सन बना है स्टेप प्लस सन को मिला के जिसका मतलब है सौतेला बेटा. तो बच्चों अगर आप देखोगे तो इन दोनों वर्ड में स्टेप वर्ड कॉमन है. पॉइंट नंबर 2 द सेकेंड वर्ड इन ईच. तो बच्चों पॉइंट नंबर 2 में हमें वो वर्ड्स लिखने हैं जिनके सेकेंड वर्ड कॉमन है. समवेयर. तो ये वर्ड बना है बच्चों सम प्लस वेयर को मिला के जिसका मतलब होता है कहीं भी. नो वेयर. ये वर्ड NO प्लस वेयर को मिला के बना है जिसका मतलब होता है कहीं भी नहीं. तो अगर आप बच्चों देखोगे तो इन दोनों वर्ड्स के एंड वर्ड्स में वेयर यूज हुआ है. क्वेश्चन नंबर 3 आंसर द फॉलोइंग. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है? हमें आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस के. तो क्वेश्चन 1 है व्हाई डिड मोरोकोलास स्टेप मदर हेट हर. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि मोरोकोला की जो मदर थी, सौतेली मदर थी, वो उसको क्यों नफरत करती थी. हेट मीन्स नफरत. आंसर मोरोकोलास स्टेप मदर हेट हर बिकॉज मोरोकोला वॉज प्रिटियर देन हर ओन डॉटर होलेना. तो मोरोकोला की जो स्टेप मदर सौतेली मदर थी वो इसलिए उसको हेट करती थी क्योंकि जो स्टेप मदर की खुद की बेटी थी जिसका नाम होलेना था, मोरोकोला उससे बहुत ज्यादा सुंदर थी. प्रिटियर मीन्स बच्चों सुंदर. क्वेश्चन नंबर 2 इन विच सीजन द स्टोरी टेक प्लेस. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि ये जो स्टोरी है वो कौन से मंथ में हुई थी. आंसर द स्टोरी टुक प्लेस इन विंटर. तो जो ये स्टोरी है वो विंटर मंथ में हुई थी. क्वेश्चन नंबर 3
डज मोरोकोला गेट एनी ऑफ द थिंग्स शी ब्रिंग? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि जो भी चीज़ें मोरोकोला लेके आई थी, एप्पल, स्ट्रॉबेरीज, वॉयलेट, तो क्या उसमें से उसे कुछ मिला? आंसर नो, मोरोकोला डज नॉट गेट एनी ऑफ द थिंग्स शी ब्रिंग। तो बच्चों मोरोकोला को कोई भी चीज़ नहीं मिली थी, वो जो भी लेके आई थी उनमें से। क्वेश्चन नंबर 4, Why do Helena and her mother go out in the snow themselves? तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है बच्चों कि जो होलेना थी और उसकी मदर थी वो खुद बर्फ में क्यों गए थे? आंसर, Helena and her mother doubt that Morocolas ate the apples on her way back. Hence, they decided to go out in the snow themselves to get the apples on their own. बच्चों जो हेलोना और उसकी मदर होती है वो डाउट करते हैं, मतलब शक करते हैं कि मोरोकोला क्या करती है कि जब वापस आती है एप्पल लेके तो वो खुद ही खा लेती है। इसलिए वो होलेना और उसकी माँ खुद जाते हैं एप्पल लेने स्नो में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज ग्रेट जनवरी annoyed with Helena and her mother? Does he help them? Annoyed means बच्चों नाराज होना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है जो महान जनवरी था वो होलेना और उसकी मदर से क्यों नाराज हो गया था? Does he help them? ही का यहाँ पे मतलब ग्रेट जनवरी से ही है। तो पूछा गया है सेकंड पार्ट में कि क्या ग्रेट जनवरी, महान जनवरी ने होलेना और उसकी माँ की मदद की थी? आंसर, ग्रेट January is annoyed with Helena and her mother because they are rude. Rude means बच्चों in manners, not having proper manners. तो जो महान जनवरी था वो होलेना और उसकी मदर से इसलिए नाराज़ हो गया था बिकॉज वो दोनों उससे बहुत रूडली, बहुत रूखे तरीके से बात कर रही थी। नो, ही डज नॉट हेल्प देम। और जो महान जनवरी था उन्होंने उन दोनों की कोई भी हेल्प, मदद नहीं की। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी। तो बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 4 में तीनों सीजन्स के नाम दिए हैं, स्प्रिंग टाइम, समर और विंटर। इन तीनों को हमें डिस्क्राइब करना है, इनके बारे में लिखना है विद द हेल्प ऑफ स्टोरी। ओके, स्प्रिंग टाइम मतलब बसंत ऋतु। ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइम द ट्रीज बिगेन टू बर्ड एंड ग्राउंड इज कवर्ड विथ ग्रास। तो स्प्रिंग टाइम में क्या होता है बच्चों कि जो ट्रीज होते हैं उनमें क्या होता है कि पेड़ों पे कलियां लगने लगती हैं। बर्ड मीन्स कलियां और ग्राउंड मीन्स जमीन क्या होती है वो पूरी घास से भर जाती है। समर, गर्मियाँ। ड्यूरिंग समर सीजन द ग्राउंड इज ऑल ग्रीन, द ट्रीज आर कवर्ड विथ लीव्स, द बर्ड्स सिंग एंड द फॉरेस्ट वॉज फिल्ड विथ ऑल काइंड ऑफ फ्लावर्स। तो बच्चों गर्मी के समय में क्या होता है कि जो ज़मीन है वो पूरी हरी हो जाती है और जो पेड़ हैं वो पूरे कवर हो जाते हैं, पूरे ढक जाते हैं। किससे? लीव से, पत्तियों से। और द बर्ड सिंग, और जो चिड़िया हैं वो क्या करने लगती हैं, वो गाती हैं। और जो फॉरेस्ट, पूरा जंगल क्या होता है वो पूरा भर जाता है काइंड्स ऑफ फ्लावर मीन्स बहुत डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स से। विंटर, ड्यूरिंग विंटर सीजन द स्नो फॉल्स एंड आइसी विंड ब्लोस, द ग्राउंड कवर्स deep in snow, there were no footprint of human. Winter, ठंड में कैसा होता है बच्चों कि जो स्नो है, बर्फ गिरेगी वहाँ पे और जो हवाएं चलेंगी वो क्या बहुत बर्फीली ठंडी हवाएं चलती हैं। द ग्राउंड कवर विथ डीप स्नो, और जो ग्राउंड है, ज़मीन है, वो कैसे पूरी बर्फ से ढक जाएगी। और देयर वर नो फुटप्रिंट ऑफ ए ह्यूमन, और वहाँ पे किसी भी मनुष्य के पैरों के निशान नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रुप वर्क। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ग्रुप वर्क करना है, मतलब आप और आपके सारे दोस्तों को मिलके। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म ग्रुप ऑफ 3, रीड अलाउड द कन्वर्सेशन इन द स्टोरी, ईच ग्रुप प्रेजेंटिंग वन पीस ऑफ कन्वर्सेशन। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों कि आपको 3 बच्चों का ग्रुप बनाना है, ठीक है। और जो भी स्टोरी में कन्वर्सेशन में जो भी बातें हुई हैं वो करना है, और एक ग्रुप एक कन्वर्सेशन को प्रेजेंट करेगा, बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्म ग्रुप ऑफ 5, फाइंड एटलीस्ट 2 फेरी टेल्स और फोक टेल्स ईच एंड शेयर देम विथ अदर्स मेंबर्स इन योर ग्रुप। तो बच्चों इसमें क्या करना है, आपको एक ग्रुप बनाना है 5 लोगों का, और उसमें या तो आपको 2 फेरी टेल्स मीन्स परियों की कहानी,
फोक टेल्स मीन्स बच्चों लोक कथा, जो किसी पर्टिकुलर रीजंस की स्टोरी होती है वो लेनी है और आपस में एक दूसरे मेंबर के साथ शेयर करनी है। मेक अ कलेक्शन ऑफ 10 डिफरेंट स्टोरी इन ईच ग्रुप, और आपको कलेक्शन बनाने हैं 10 स्टोरीज का। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको फेरी टेल के और कुछ एग्जाम्पल दिए हैं फोक टेल के। फेरी टेल के एग्जाम्पल हैं बच्चों सिंड्रेला, स्लीपिंग ब्यूटी। फोक टेल के एग्जाम्पल हैं बच्चों द थाउजेंड किलर, द रेड लोटस फ्लावर। इसी तरह बच्चों आप अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जाके इन फोक और फेरी स्टोरीज को ढूंढ सकते हैं, या कोई नई फोक स्टोरीज को और फेरी टेल स्टोरीज को ढूंढ के अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लैंग्वेज स्टडी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। नोट द वर्ड्स दैट आर हाईलाइटेड। तो बच्चों नीचे हमें एक सेंटेंस दिया है और उसमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उन्हें हमें नोट करना। मोरोकला रन टू द टॉप ऑफ द माउंटेन वेयर द बिग फायर वॉज बर्निंग। तो बच्चों इस सेंटेंस में 4 वर्ड्स हाईलाइटेड हैं। फर्स्ट है मोरोकला, सेकंड है टॉप, थर्ड है माउंटेन एंड फोर्थ है फायर। The highlighted words are all nouns. Find 5 another nouns from the story. तो जो भी हमने वर्ड्स अभी सुने बच्चों, ये चारों वर्ड्स क्या हैं? नाउन है। इसी तरह से हमें पूरी स्टोरी में से 5 और नाउन ढूंढने हैं। एंड नाउन्स आर, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इट कैन बी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन जो होता है बच्चों वो एक नेमिंग वर्ड होता है, जो किसी पर्सन का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी जानवर का नाम हो सकता है। जैसे आप मराठी या हिंदी में संज्ञा पढ़ते हैं, उसको इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। मैंने ये 5 नाउन स्टोरी में से देख के लिखे हैं। अगर आपको इनके अलावा भी कोई नाउन मिलता है स्टोरी में से तो आप उसे भी लिख सकते हैं। जो मैंने पहला नाउन लिखा है वो है होलेना। होलेना मीन्स पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति का नाम। वायलेट, वायलेट मीन्स कलर। स्ट्रॉबेरीज यानी फ्रूट यानी फल का नाम। जनवरी मंथ का, फ्लावर फूल का नाम। तो ये जो भी 5 वर्ड्स हैं ये सारे नाउन हैं, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्टिविटी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक एक्टिविटी करनी है जिसमें होल्ड अ स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन इन विच वन नरेट्स अ फोक और फेरी टेल। स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन होता है बच्चों कहानी सुनाने की प्रतियोगिता। उसमें आपको अपनी क्लास में या कहीं पे भी एक स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन करना है जिसमें कोई भी एक पर्सन नरेट मीन सुनाएगा, या तो फोक टेल या फेरी टेल। Children, if you have any doubt related to this chapter, kindly write it down in comment box and kindly subscribe, share and like this channel. Thank you.